हाय गाइस, दिस इज़ ऋषभ नथानी फ्रॉम मैट्रिक्स साइब इनोवेशंस। जो अभी आपने डिवाइस देखा दैट वाज अ रिले। ठीक है, इट इज़ यूजिंग द सेम ब्लिंक। जो कोड था सेम टू सेम है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यार ये ब्लिंक के कोड से हम और क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी एलईडी से लेकर आप एक बड़े से बल्ब, एक बड़ी सी मोटर, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो उसी चीज़ को मतलब कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, लेट्स गो टू द कैमरा फर्स्ट। पहले अच्छा ये समझ लेते हैं कि रिले क्या होती है। ठीक है, फॉर द पीपल हु डोंट नो। ठीक है, तो पहले तो ये हमारे पास जो रिले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाली है। ठीक है, और ये हमारे पास एक डायग्राम है जो रिले को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो रिले में हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मली क्लोज्ड, कॉमन और नॉर्मल ओपन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास करंट दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली क्लोज्ड, ये देखो ये कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। इसका क्या मतलब है, नॉर्मली ओपन और क्लोज्ड। मान लो मैंने यहाँ पे एक वायर लगा दिया, एक वायर यहाँ लगा दिया, तो अगर ये नॉर्मली ओपन में लगाया मैंने दूसरा वायर, तो क्या होगा, एक वायर इधर लगाया था, एक नॉर्मली ओपन में लगाया था। तो नॉर्मली ओपन का क्या मतलब है, नॉर्मल कंडीशन में जब आपने कोई यहाँ पे इस कॉइल पे करंट नहीं दिया है तो नॉर्मली ओपन है। इसका मतलब है कनेक्शन क्या है, ओपन। इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैंने एक वायर को यहाँ लगाया और एक वायर को यहाँ पे लगाया तो ये क्या होगा, नॉर्मली क्लोज्ड। तो नॉर्मली क्लोज्ड का क्या मतलब है, नॉर्मली क्लोज का क्या मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में वो क्लोज्ड होगा, मतलब कनेक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे करंट दे दिया, तो मैंने अगर यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव दे दिया। ठीक है, यहाँ मैंने पॉजिटिव दे दिया, यहाँ मैंने नेगेटिव दे दिया, तो क्या होगा, तो जो नॉर्मली ओपन वाला होगा वो नॉर्मली में तो ओपन था, लेकिन जब मैंने इस पर करंट दे दिया तो क्या होगा, ये वाली जो वायर है, ये वाला जो हमें रॉड दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मली ओपन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉर्मली क्लोज क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ, मैं कंट्रोल कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, तो मैं जहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली ओपन वाले को क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, और नॉर्मली क्लोज वाले को क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। एक बार तो मेरी वहीं बीच में लगी रहेगी। ठीक है, अब हमें ये चीज़ समझ आएगी इससे हो क्या रहा है यार। अब देखो, जो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये चलता है 5 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे। ठीक है, और ये जहाँ पे हम ये पूरा डामाडोल मचा रहे हैं कि नॉर्मली ओपन क्लोज ये सब, ये जो सारा का सारा सेक्शन है, इसमें आप 220 वोल्ट तक दे सकते हो। ठीक है, कुछ रिलेज आती हैं जिनमें आप 440 वोल्ट्स भी दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग रिले पे डिपेंड करता है। ये चीज़ हमें समझ आई। ठीक है, तो इससे हम कर क्या रहे हैं कि कम करंट से, कम वोल्टेज से हम ज़्यादा करंट और ज़्यादा वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझ आया। अब सिंपल सा हम समझाएंगे कि यार क्या जो रिले मॉड्यूल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैसा सा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव ना यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है, वीसीसी, ग्राउंड और इनपुट। इनपुट, अच्छा ये कौन सा डिवाइस हुआ, डिजिटल। क्यों, क्योंकि एक ही इनपुट है, और ये रिले जो है ये तो या तो ऑन होएगी या तो ऑफ होएगी। इसका मतलब क्या है, डिजिटल आउटपुट डिवाइस है, जैसे हमारी एलईडी थी। ठीक है, इसीलिए एलईडी के कोड से चल भी रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा डिवाइस हुआ, डिजिटल आउटपुट डिवाइस, लेकिन ये इसकी इनपुट है, मतलब इसको कैसे इनपुट दोगे, इस पिन से दोगे। ठीक है, वीसीसी, ग्राउंड। ठीक है, अब रिलेज में अलग अलग रिलेज आती हैं, कोई 3.3 वोल्ट पे चलता है, वीसीसी मतलब पॉजिटिव, ग्राउंड मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो वीसीसी मतलब पॉजिटिव, मतलब कि कोई 3 वोल्ट पे चलेगी, 5 वोल्ट पे। जो मेरे पास एग्जांपल के लिए है दैट इज़ 3.3 पे चलने वाली वोल्टेज पे चलने वाली रिले। ठीक है, वो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमारा ग्राउंड आ गया, यहाँ पे हमारा इनपुट। ठीक है, अब इस इनपुट को जब मैं ज़ीरो दूंगा तब ये क्या होनी चाहिए, ऑन या ऑफ, वो चीज़ अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें लॉजिकली तो ये लगता है कि यार अगर मैं इसको ऑन करूँगा, जैसे मैंने एलईडी को किया था ना, एलईडी को मैंने जब हाई दिया था तो एलईडी क्या हुई थी, ग्लो हुई थी। ठीक है, लेकिन रिलेज के केस में होता है, रिलेज एक्टिव लो होती हैं या फिर एक्टिव हाई होती है। एक्टिव हाई का ये मतलब है कि अगर आप हाई दोगे तो रिले ऑन होगी, और वरना ऑफ होगी अगर लो दोगे। ठीक है, और एक्टिव लो का क्या मतलब है कि रिले जो है वो एक्टिव कब होगी, लो पे। तो मतलब जब आप यहाँ पे लो दोगे तब वो एक्चुअली में ऑन होगी। ठीक है, तो जो मैं रिले यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ एक्टिव लो। ठीक है, और फिर ये नॉर्मली क्लोज्ड, कॉमन, नॉर्मली ओपन। ठीक है, अब मैं समझता हूँ मैंने कैसे कनेक्शन करे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इससे कनेक्ट किया है, कॉमन वाला कनेक्ट तो करना ही था मुझे। ठीक है, मैंने एक बार इसमें डाल दिया और एक बार इसमें डाल दिया, नॉर्मली क्लोज्ड में। ठीक है, सॉरी नॉर्मली ओपन में, नॉर्मली ओपन में डाला हुआ है मैंने।
ठीक है। मैं नॉर्मली क्लोज में भी डाल सकता था, नॉर्मली क्लोज में क्या होता है, लॉजिक उल्टा हो जाता। मैंने फ़िलहाल नॉर्मली ओपन में डाल रखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में जब मैंने करंट नहीं दे रखा है तो जो कनेक्शन क्या है वो डिसकनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कैसे। मैं चलता हूँ हमारे सेकंड कैमरा में, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे दिख रही है एक मोटर, ठीक है। इस मोटर में से 2 वायर्स निकली, ठीक है। एक हमारे पास पर्पल वायर निकल रही है, ठीक है। मैं हाथ में दिखाता हूँ, एक पर्पल वायर है, एक वाइट वायर है, ठीक है। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीसी मोटर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एक बैटरी के लिए कनेक्टर है, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया है कि एक वायर को तो मैंने सीधा सीधा मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो पर्पल वायर को मैंने इसके एक रेड के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो दूसरा है उसको कहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे रिले के अंदर, ठीक है। जो ब्लैक वाले है रिले के बीच वाले में डाल दिया है, और जो दूसरा वाला उसको राइट वाले में डाल दिया है। तो ये नॉर्मली क्या होगा, ओपन। अब नॉर्मली ओपन मैं कैसे प्रूव करूँगा आपको, कि मैं जब इसमें बैटरी लगाऊंगा तो ये चलना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है नॉर्मली ओपन, मैंने इसमें बैटरी लगाया, ठीक है, और ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, इसमें ये चल नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कनेक्शन बन गया रिले साइड का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिले से कैसे निकाला है, रिले में मेरे पास 3 पिन है, ठीक है। फर्स्ट इज़ VCC, सेकेंड इज़ ग्राउंड, थर्ड इज़ जो सिग्नल का पिन होगा, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 पिन्स थी, ठीक है। जो रेड वाला वायर है दैट इज़ गोइंग टू 3.3 वोल्ट ऑफ आर्डिनो, जो ग्रीन वाला वायर है दैट इज़ गोइंग टू ग्राउंड, एंड जो ये ऑरेंज वायर है दैट इज़ माई सिग्नल वायर। ये जो ऑरेंज वाला वायर है दैट इज़ गोइंग टू पिन नंबर 11, क्योंकि हम पुराना वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसमें एक एम्प्टी कोड अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। यू कैन हेयर दैट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला कोड अपलोड है। अब मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं इसको, अब मैं एक्टिव हाई एक्टिव लो की बात कर रहा था, तो मैं देखता हूँ एक्टिव हाई पे, यानी जब मैं डिजिटल हाई कर दूंगा सिर्फ, तो क्या होता है, मैं इस कोड को अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये कोड अपलोड हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द स्क्रीन, ठीक है। तो हमारा जो सारा सिस्टम है क्या है, ऑफ है। इसका क्या मतलब है, जब मैंने क्या किया, जब मैंने हाई किया तो क्या हुआ, एक्चुअली में बंद, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको लो करूँगा तो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ठीक है। लो करूँगा तो ऑन होना चाहिए। लेट्स चेक दैट, मैंने इसको यहाँ से लो कर दिया है, देखो ये चलना शुरू कर दी मोटर, ठीक है। मैंने इसीलिए लो RPM की मोटर यूज़ करी है ताकि ज़्यादा खिटपिट ना हो, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, साउंड भी आप लोगों को सुनी रही होगी, ठीक है। मैं दोबारा से स्क्रीन पे जाता हूँ और इसको हाई कर देता हूँ, ओहो, हाई कर देता हूँ, ठीक है। हाई करी तो आपका वो साउंड सुन गई होगी, ठीक है। ये बंद हो चुका है, और ये देख लेते हैं कि ये बंद हो चुका है, ठीक है। अब आप देख रहे हो आर्डिनो के ऊपर मैंने ग्रीन कलर की LED लगा रखी है, ठीक है। अब जो ये ग्रीन LED है ये मेरी पिन नंबर 12 पे है। अब मैं रिले और LED दोनों को एक साथ चलाऊंगा, ठीक है। वो देखते हैं कैसे चलाते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, मैंने आपको समझाया था कि ये जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये रिले की पिन है तो मैं इसको रिले लगा देता हूँ। कैपिटल में तो क्या ही लिखना है यार, रिले, ठीक है, रिले, एंड लेट्स मेक इट ऑल्सो रिले, ठीक है। ये रिले 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 कर दिया। और अगर इसको भी यूज़ करूँगा तो अगर मैं इसको भी यूज़ करूँगा तो दैट विल ऑल्सो मेक इट रिले, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एक नई LED इंट्रोड्यूस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, हैशटैग डिफाइन LED, और LED मेरी कौन सी पिन पे है, 12 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से पिन मोड सेट करूँगा LED का, ठीक है। और यहाँ पे मैं LED डिफ़ाइन कर दूँगा, क्योंकि LED भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मैंने LED को डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि डिजिटल राइट कर रहा था रिले को हाई। रिले को हाई करने का क्या मतलब है, रिले का हाई का मतलब है, इधर लिख देता हूँ मैं, रिले का हाई का मतलब है एक्चुअली ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिले लिख देता हूँ, रिले एक्चुअली ऑफ,
रिले एक्चुअली ऑफ, ठीक है, और रिले एक्चुअली ऑन. This will be relay actually on. ये चीज़ हमें समझ आ गया. ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ रही है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जब मेरी रिले जो है वो चले तब मेरी जो एलईडी है वो भी चले. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ सिंक में होनी चाहिए. रिले ऑन, एलईडी ऑन, रिले ऑन, एलईडी ऑन. तो क्या करूँगा, यहाँ पे रिले क्या हो रही है, बंद. तो यहाँ पे एलईडी को क्या करना पड़ेगा, ऑन. तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल W कैपिटल राइट. ठीक है, इसमें हम कैमल केस यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ड होगा उसका जो लेटर होगा वो छोटा होगा, और सेकंड वर्ड जो उसके एडजेसेंट है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं. ठीक है, तो डिजिटल राइट, उसके बाद एलईडी को क्या करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बंद करनी है तो लो करूँगा. ठीक है, सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. ठीक है, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे. इसको भी मैं यहाँ से हटा के, सॉरी, यहीं पे लगा देता हूँ. ठीक है, तो अब मैं इसको कर दूंगा हाई. ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आई. ठीक है, अब क्या समझ आ रहा है हमें कि यार 2 सेकंड के लिए मेरी रिले, सॉरी 200 सेकंड के लिए मेरी रिले, 200 मिली सेकंड के लिए मेरी रिले और मेरी एलईडी दोनों ऑफ होंगी, और उसके बाद क्या होगा, ऑन होंगी दोनों. ठीक है, तो मतलब मेरी मोटर और मेरी एलईडी एकदम सिंक में चलनी चाहिए. लेट्स टेस्ट. ठीक है, कि चलती है कि नहीं चलती है. हमने देखा हमारी एलईडी उसके साथ में ही चल रही है. ठीक है, जैसे ग्रीन एलईडी चल रही है वैसे ही हमारी रिले पे भी एलईडी चल रही है. ठीक है, बाय द वे रिले में इंडिकेशन के लिए हमारे पास 2 एलईडीज होती हैं. ठीक है, रेड और ग्रीन. रेड हमें ये बताती है कि रिले जो है उसमें पावर आ रही है, और जो ग्रीन वाली हमें ये बताती है जो सिग्नल है वो हाई है या लो है. ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया. ठीक है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंटरफेस रिले विद दी, आई मीन ब्लिंक कोड. या फिर अब तुम्हें समझ आ ही गया यार कि डिजिटल राइट हाई करोगे तो ब्लिंक, सॉरी, तो तुम किसी भी रिले को ऑन कर सकते हो. रिले को ऑन करोगे तो उसके साथ कुछ भी लगा दो. ठीक है, इफ़ यू वांट अनदर वीडियो ऑन रिलेज, ठीक है, क्योंकि रिलेज आर वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, आप इससे काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, तो वो भी हम बनाएंगे. ठीक है यार, कुछ कूल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एक होम ऑटोमेशन का पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे रिले को यूज़ करके. ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ठीक है, इसी तरीके से एक ईजी वाले कोड को हम एक अच्छे से प्रोजेक्ट में कैसे, मतलब नॉट कॉम्प्लेक्स बट एक अच्छे प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप घर पे कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें है ना, कि घर के लिए बना दिया. अब मैं भी एक होम ऑटोमेशन का लगाऊंगा यहाँ पे. ठीक है, आई विल शेयर द वीडियो इन द ग्रुप एज वेल. ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे बना सकते हो. सो या, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.